आज चंद्रशेखर का ना ही जन्मदिन है और ना ही पुण्यतिथि, फिर भी वो आज खबरों में है और उनके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर इस चर्चा का कारण क्या है। बता दें कि इस चर्चा का कारण व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक है। छात्र जीवन से ही राजनीति में रहने वाले चंद्रशेखर बहुत कम उम्र में ही सांसद बन गए थे, लेकिन मंत्री पद कभी नहीं स्वीकार किया और जब बने तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने सिद्धांत और स्वाभिमान से समझौता नहीं करने के कारण आज ही के दिन प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। अब चंद्रशेखर के नेतृत्व में बनी दिल्ली की सरकार क्यों गिर गई, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में जान लेते हैं चंद्रशेखर का जीवन परिचय। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल सन 1927 को यूपी के बलिया के इब्राहिम पट्टी के किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे, लेकिन फिर सोशलिस्ट पार्टी में जारी अंतर्कलह के बाद वे कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1962 से लेकर 1977 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन बाद में देश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के कारण वे पार्टी को छोड़ जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। चंद्रशेखर 1977 में पहली बार बलिया से सांसद चुने गए और फिर वे वहां से लगातार 7 बार सांसद बने। वैसे तो चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 यानी मात्र 8 महीने तक ही रहा, लेकिन इतने कम दिनों के बाद भी चंद्रशेखर के बोलने के बेबाक अंदाज, तीखे तेवर, अपने तर्कपूर्ण जवाब से विरोधियों को मुंह बंद कराने की शैली और उनके बागी रवैये ने उन्हें देश का युवा तुर्क नाम से मशहूर कर दिया। अब बताते हैं कि चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने कैसे और इसमें राजीव गांधी ने कैसे पहले दोस्त और फिर विलन का रोल अदा किया था। बता दें कि साल 1989 में 525 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 197 सीटें जीती थी। वहीं जनता दल ने 147, बीजेपी ने 85 सीटें, वाम दलों ने 52 सीटें जीती थी। लेकिन किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण साल 1990 में कई दलों के समर्थन में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश में आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसे लागू किया, जिसके बाद बवाल मच गया। बाद में पार्टी में अंतर्कलह और फिर पार्टी टूटने के कारण 11 महीने चली ये सरकार गिर गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनता दल की सरकार को राजीव गांधी ने ही गिरवाई थी। बीपी सिंह से नाराज राजीव ने जनता दल के प्रभावी नेता और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे चंद्रशेखर का समर्थन कर दिया, जिसके कारण जनता पार्टी टूट गई और पार्टी के 64 सांसद चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए और फिर बीपी सिंह की सरकार गिर गई। बाद में बीपी सिंह की जनता दल का पतन भी हो गया। देश की आर्थिक स्थिति और देश में चल रहे सांप्रदायिक तनाव के कारण देश के हालात नाजुक थे। ऐसे में तुरंत चुनाव कराना उचित नहीं समझा गया और फिर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बात कर उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि ये बच्चे हैं, गलती से राजनीति में घुस आए हैं। अब राजीव गांधी ने ऐसा खेल खेला कि चंद्रशेखर नवंबर 1990 आते आते राजीव गांधी के दीवाने हो गए और उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई भी कुछ भूलता नहीं है, यहाँ सब कुछ लिख लिया जाता है और फिर जब समय का पहिया घूमता है तो यह सभी को अपने आप याद आना शुरू हो जाता है और यह दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है और राजीव गांधी भी इस बात को भूले नहीं थे। बहरहाल चंद्रशेखर की सरकार ने शपथ ली और वे देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन राजीव गांधी ने उनको समर्थन देकर जो माहौल बनाया था उससे ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नहीं राजीव गांधी बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर सड़कों तक राजीव गांधी के नारे लगने लगे और चर्चा होने लगी। जिधर भी देखो उधर हर चौक चौराहों पर लोग राजीव गांधी की बातें करने लगे और उनको सरकार बनाने का मुख्य कर्ता धर्ता मानने लगे। लेकिन राजनीति में कोई कुछ भूलता नहीं है, सब याद रखा जाता है और राजीव गांधी भी चंद्रशेखर द्वारा अपने बारे में कही गई बच्चे और गलती से राजनीति में आने की बात भूले नहीं थे। राजीव गांधी राजनीति में बच्चा कौन है यह बताना चाहते थे। उन्होंने यही किया भी। सही समय देखकर कांग्रेस ने चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप मढ़ दिया। अब उस समय आज के भारत वाली राजनीति तो थी नहीं, जहां सरकार कुछ भी करे और विपक्षी नेता बेबस पड़े रहे। बता दें कि राजीव गांधी की जासूसी कराने का मुद्दा इतना गहरा गया और इतना तूल पकड़ा कि अपने जवाब से सभी का मुंह बंद करा देने वाले चंद्रशेखर कांग्रेस का मुंह नहीं बंद करा सके और आखिरकार उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और समाजवादी जनता पार्टी की सरकार गिर गई। हालांकि बाद में जासूसी कराने का यह मुद्दा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि अगले चुनाव प्रचार के दौरान ही
श्री पेरम्बदूर की एक चुनावी सभा में राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसके बाद ये जासूसी वाली बात बस किस्से कहानियों का एक हिस्सा बनकर रह गई। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का कहना है कि राजीव गांधी की यह मंशा थी कि वह जब चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात करेंगे तो चंद्रशेखर अपनी सरकार बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर कांग्रेस और राजीव गांधी की मंशा पहले ही भांप गए थे और चंद महीने पुरानी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस से समझौता करने से इनकार कर दिया। राजनीति के धुरंधर चंद्रशेखर यह जानते थे कि अगर आज यह सरकार बच गई तो आने वाले दिनों में फिर कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा और ऐसा हो कि यह समझौता हमें जनता से दूर कर दे। और फिर यही सोचकर चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। संसद में चर्चा के दौरान राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को एक चिट भिजवाया जिस पर लिखा था, क्यों जिद करते हैं, गलती स्वीकार करिए और प्रधानमंत्री बने रहिए। जिसको पढ़कर चंद्रशेखर ने जवाब लिख भिजवाया, हमारी सरकार ने कोई गलती नहीं की है। रही प्रधानमंत्री बने रहने की बात, तो हिमालय पे कोई बसने नहीं जाता है, झंडा गाड़ने जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।